YouTube वीडियो वॉचर जो भी ये वीडियो देख रहा है, ओके, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर अगेन जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू जहाँ पे हम लोग रुक गए थे। वी आर जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू विद द फॉर्मूलाज। सो सेम mensuration chapter 7 SSC grade. So let's continue with our formulas. So we have a 3D structure. हम लोग के पास एक 3D structure है of circle. Circle का 3D structure हम लोग को मिलता है एक sphere. Last time हम लोग ने circle का 3D structure देखा था cylinder, but this time we are just going to learn about sphere. So sphere क्या होता है? Sphere अगर हम लोग एक normal ball ले लें, कौन सा भी ball ले लेंगे हम लोग, football, basketball, cricket ball, tennis ball, everything is sphere. एक normal सा plastic ball भी ले ले, even that sphere. So sphere का जो भी है, मतलब examples, there are lot of examples, so tension लेने की जरूरत नहीं है. So this is a sphere, but the question is, हम लोगों को कभी भी volume या तो surface area चाहिए रहता है, but हम लोग इसका volume कैसे निकालेंगे? या फिर हम लोग के पास ऐसा कोई previous knowledge है जिससे हम लोग इसका volume या फिर surface area निकाल सकते हैं? Yes, we have. This sphere is composed of 4 cones. अगर हम लोग 4 cones को एक साथ अगर जोड़ेंगे, अगर चारों अगर different angles में हम लोग जोड़ेंगे, so we get a sphere. Just the formula, guys. So हम लोग का cone का formula क्या था हम लोग के पास? The volume of cone was 1/3 pi r square h. But if we go to see, हम लोग वो जो h रहता है उसको हम लोग r में convert कर सकते हैं. So our formula modifies to 1/3 pi r cube. Get it? 1/3 pi r cube. But यहाँ पे कितने cones है? 4 cones है. तो हम लोग का formula क्या बन जाता है? Volume of sphere 4/3 pi r cube. I hope तुम लोग को volume of sphere कैसे मिला वो समझ में आया. But as I said, 4 कोन्स है हम लोग के पास, तो सरफेस एरिया क्या बन जाएगा? ऑफ कोर्स अभी कोन है तो कोन का जो बेस रहता है, जो फ्लैट सरफेस रहता है, वो पूरा आजू बाजू स्फीयर के आजू बाजू रहेगा. तो उसका जितना भी सरफेस एरिया रहेगा दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द फ्लैट सरफेसेस. कितने कोन है हम लोग के पास? 4 कोन है हम लोग के पास. उसका फ्लैट सरफेस किसका कंपोज्ड रहता है? सर्कल्स का कंपोज्ड रहता है. तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर. एंड 4 सर्कल है, इसके लिए हम लोग का टोटल सरफेस एरिया बन जाता है 4 पाई आर स्क्वायर. वेरी सिंपल, इजी. सो नाउ इमेजिन अगर ये जो स्फीयर है इसको मैं अगर हाफ काट दूं, लाइक जस्ट स्लाइस इट फ्रॉम बिटवीन, सो दिस बिकम्स अ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर कुछ नहीं होता है, आधा सर्कल होता है, आधा स्फीयर होता है, सॉरी. सो स्फीयर पूरा रहता है, पूरा सर्कल रहता है, और आधा जो सर्कल रहता है, जो सेमी सर्कल का 3D स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज हेमिस्फीयर. सो अभी जितना भी हम लोग का फॉर्मूलाज था अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसको हम लोग हाफ हाफ से डिवाइड कर लेंगे. सो वी गेट आवर आंसर. सो सरफेस एरिया को अगर हम लोग हाफ से डिवाइड करेंगे, वी गेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एज 2 पाई आर स्क्वायर. क्योंकि 2 कोन्स का कंपोज्ड होगा ना. अगर स्फीयर 4 कोन का कंपोज था तो ये कोन, ये हेमिस्फीयर 2 कोन का कंपोज होगा. सो 2 पाई आर स्क्वायर cause the flat surfaces. Okay, so and then volume of sphere is 4/3 pi r cube. but अगर इसको हम लोग 1/2 से अगर डिवाइड करेंगे, we get our formula as 2/3 pi r cube. Very simple, but a very important point to remember that हम लोग ने ऊपर जो surface area निकाला था that was only the curved surface area. Cause अगर हम लोग एक sphere को consider करते हैं, उसका आजू बाजू जितना भी सरफेस रहता है दैट इज अ सरफेस एरिया. अभी हम लोग ने उसको अगर हाफ से काट दिया तो हम लोग को सिर्फ कर्व सरफेस मिल रहा है ना ऊपर का. बट इन हेमिस्फीयर हम लोग के पास कर्व सरफेस के साथ फ्लैट वाला सरफेस भी रहता है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बिकम्स ऊपर का कर्व सरफेस प्लस द फ्लैट सरफेस. एज यू नो द फ्लैट सरफेस इज अ सर्कल, और हम लोग को सर्कल का एरिया मालूम है. सर्कल का एरिया इज pi r square. So we simply add 2 pi r square plus pi r square. So this gives us the total surface area of hemisphere as 3 pi r square.
very simple. So let's move to our next figure. The next figure is very important, so please ध्यान से सुनना. Our next figure is frustrum. अब ये फ्रस्ट्रम बनता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. अगर हम लोग ने देखा था कोन किससे बन रहा था, सिलेंडर से बन रहा था. सिलेंडर को हम लोग ने 3 हिस्सों में काटा तो हम लोग को मिला कोन. अब ये कोन जो है, इसको अगर हम लोग ऊपर से स्लाइस कर देंगे, वी हैव अ कोन का पिक्चर, वी जस्ट स्लाइस्ड इट ऊपर से एंड ऊपर का हिस्सा हम लोग हटा देते हैं. सो व्हाट डू वी गेट इज अ फ्रस्ट्रम. अभी फ्रस्ट्रम का शेप तुम लोग किसके साथ कंपेयर कर सकते हो? अगर तुम लोग ग्लास देख लो, पानी पीने के लिए जो ग्लास यूज करते हैं हम लोग, उसको देख लो, या फिर बकेट्स को देख लो, वेरी गुड एग्जांपल. या फिर कंटेनर्स, जो सिलिंड्रिकल कंटेनर्स रहता है, जो स्लैंट हाइट रहता है, जिनमें यूजुअली जिसमें पैरेलल साइड्स नहीं रहता है, जिसमें पैरेलल साइड्स रहते हैं उसको हम लोग सिलेंडर बोल देते हैं, क्योंकि उसका जितना भी सर्कमफेरेंस है वो स्ट्रेट रहता है. बट अगर वो स्लैंटिंग हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रस्ट्रम. ओके, सो ये फ्रस्ट्रम का फॉर्मूलाज क्या होता है, कैसे निकलता है इसका फॉर्मूलाज? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम. एंड जैसे ये हम लोग का कोन की तरह दिख रहा है, तो इसका वॉल्यूम भी कोन की तरह ही होगा. लेट्स रिमेंबर कोन का फॉर्मूला क्या था, कोन का वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम ऑफ कोन वाज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. बट अगर हम लोग इसमें नोटिस करेंगे, इसमें हमारे पास 2 रेडियस है, बराबर. सो हम लोग इसमें सिंपली क्या करते हैं, इसमें हम लोग ऐड करते हैं. सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, तो एच को हम लोग ने बाजू में लिख दिया सबसे पहले, बट ब्रैकेट के अंदर हम लोग बाइफरकेट किसको कर रहे हैं, आर स्क्वायर को. ऑफ कोर्स 2 आ रहे, इसके लिए r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2. दिस इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम. अगर तुम लोग को वॉल्यूम ऑफ कोन याद है तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम भी याद होना चाहिए. सो लेट्स रिपीट वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम वंस मोर. 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2. सिंपल. सो लेट्स मूव टू द कर्व्ड सरफेस एरिया. अभी कर्व्ड सरफेस एरिया का कोन का फॉर्मूला भी हम लोग को मालूम था. कोन का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल, बराबर. हम लोग क्या करते हैं, सिंपली r को ऐड करते हैं हम लोग, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाता है, पाई r1 प्लस r2 l. दिस इज आवर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जितने भी थे हम लोग r1 प्लस r2 कर रहे थे, बट जब भी हम लोग स्लैंट हाइट निकालते हैं तभी हम लोग r1 माइनस r2 करते हैं. एंड a very important point to remember once again कि R1 जो रहता है वो बड़ा वाला रेडियस रहता है एंड R2 जो रहता है वो छोटा वाला रेडियस रहता है. तो बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस. टू गिव द स्लैंट हाइट हम लोग फिर से एक बार फॉर्मूला रिपीट करते हैं. स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बिकम्स अंडर रूट R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. सिंपल. ऑफ कोर्स ये फॉर्मूला हम लोग को देख के क्या लग रहा है, अगर हम लोग हाइट और रेडियस को देखेंगे तो दैट इज परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बोलेंगे तो क्या याद आता है, पाइथागोरस. तो दिस इज एग्जैक्टली अ पाइथागोरस थ्योरम, बस इसमें r1 माइनस r2 कर रहे हैं हम लोग. सिंपल. ओके ब्यूटीफुल पीपल. सो जाने के पहले लेट्स क्विकली रिवाइज एवरीथिंग जो हम लोग ने पढ़ा है अभी तक. हम लोग ने पढ़ा अबाउट हम लोग ने स्फीयर के बारे में पढ़ा, उसका हम लोग ने कर्व सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा, और हम लोग ने उसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ा. कैसे हम लोग का स्फीयर 4 कोन से बना हुआ है, फिर उसके रिलेटेड हम लोग ने फॉर्मूलाज कैसे निकाला, फिर स्फीयर का फॉर्मूला लेके हम लोग ने हेमिस्फीयर का फॉर्मूला कैसे निकाला. जस्ट स्लाइस इट इनटू हाफ एंड वी गेट हमारा हेमिस्फीयर का फॉर्मूला. एंड देन वी सॉ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ फ्रस्ट्रम. Frustum is very important guys, please study it for your exam. उसका formulas are very important. जैसे हम लोग ने formulas उसका compare किया with किसके साथ compare किया हम लोग ने उसका formulas कोन के साथ compare किया, कैसे उसका volume कोन के साथ related है, कैसे उसका curved surface area कोन के साथ related है. But एक चीज मैंने उसमें नहीं बताया was the total surface area of frustum. That is again a homework for you. जैसे हम लोग ने कोन के लिए होमवर्क रखा था,
सेम वे में फ्रस्ट्रम के लिए भी होमवर्क है तुम लोग के लिए। वन मोर हिंट, सिंपल हिंट कि हम लोग ने पहले से ही कर्व सरफेस एरिया ढूंढ लिया है, तो अभी सिंपली हम लोग को ऊपर वाला सरफेस एरिया, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल ऊपर वाला एंड एरिया ऑफ सर्कल नीचे वाला, हम लोग को ऐड करने का है उसमें। बट रिमेंबर वन थिंग, ऊपर वाले सरफेस एरिया का रेडियस अलग है, नीचे वाले सरफेस एरिया का रेडियस अलग है। सो प्लीज कीप इन माइंड एंड उसके हिसाब से फॉर्मूलाज बनाना। जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स या फिर कमेंट्स में, जो भी तुम लोग का व्यूज है। चलो गाइस, सी यू लेटर। बट अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा सो प्लीज स्मैश द लाइक बटन्स एंड subscribe and send it to your friends, yeah, so that even they can learn from. Okay, chalo, bye.